हरः ॐ। ज्ञानसिद्धं तपःसिद्धं सर्वसिद्धं शिवप्रदं स्वयं सिद्धमहं वन्दे सिद्धारूढयतीश्वरम् सिद्धारूढयतीश्वरम्। प्रथम में परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु देव के पतित पावनमय पादारविंदों को हृदय में स्थापित करते हुए अति प्राचीन इस काशी के अधिष्ठात्र देव भगवान विश्वनाथ तथा भगवती अन्नपूर्णा माँ भागीरथी, उसी भांति क्षेत्रपालक भगवान कालभैरव के पतित पावनमय पादारविंदों को हृदय में धारण करते हुए अत्यंत सनातन वीरशैव पंच महापीठों में एक काशी के इस ज्ञान सिंहासन के अधिष्ठात्र देव विश्वाराध्य महाप्रभु के दिव्य सन्निधान को हृदय में धारण करते हुए तत्स्वरूपी परम पूज्य प्रातः स्मरणीय 1008 श्री 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 वर्तमान काशी ज्ञान सिंहासनाधीश्वर पूज्य महासनिधि के दिव्य चरणों को तथा नूतन महासनिधि को भी प्रणाम करते हुए उसी भांति इस पीठ के मेरे साथीगण वीरशैव विद्वत के सभी साधक तथा पीठ के सभी सिब्बंदी वर्ग और अत्यंत दूर दूर से आए हुए सभी आप भगवत भक्तजनों को भी प्रणाम करते हुए आज हम पीठ वालों के लिए गुरु भक्तों के लिए एक विशेष दिन है। आज इस कार्यक्रम में हम बड़े महाराज जी का पुण्य स्मरणोत्सव अर्थात उनका स्मरण कर रहे हैं। महापुरुषों का स्मरण हमेशा सुखदायी होता है और वो पुण्य को प्रदान करने वाला ही होता है। इसलिए येन केन प्रकारेण मनुष्य अपने उद्देश्य को पूर्ण करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि शास्त्रों में स्पष्ट कहे हैं प्रयोजनम मनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। मनुष्य प्रयोजन के बिना कहीं पर भी प्रवृत्ति नहीं होता है। आप रास्ते में जाते हैं, उस समय में कोई भिक्षुक आपके सामने हाथ फैलाता है तो कोई कारण है, एक 4 आना 8 आना आपके थाली में दे देगा, अपने थाली में दे देगा बोल करके वो अपने आपके हाथ में अपने थाली को फैलाता है। तो बिना प्रयोजन के कुछ भी घटित नहीं होता है इस जगत में, इस संसार में। कुछ हो रहा है तो उसके पीछे कुछ कारण है। इसलिए हमारा आना, यहाँ सभा में भागी लेना कोई पूर्व जन्म का सुकृत का ही फल है। नहीं तो ऐसे महापुरुषों के स्मरण में हम लोग और महासनिधि के आज एक आपको अवसर है महासनिधि जी का प्रवचन, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लेने का। इसलिए आपके लिए भी आज एक बहुत सौभाग्य का दिन है। तो आज हम बड़े महाराज जी के श्री लिंगैक्य विश्वेश्वर महास्वामी जी के पुण्य स्मरणोत्सव का दिन मना रहे हैं। 35वां पुण्य स्मरणोत्सव है ये महास्वामी जी का। तो उनका अवतरण
कर्नाटक राज्य के हावेरी जिला रट्टीहಳ್ಳಿ तालुक मासूर ग्राम में वीरभद्रेश्वर एक मंदिर है, वहां पर उनका अवतरण हुआ, बड़े महाराज जी का। तो महास्वामी जी का अवतरण हमने किसी साधक से सुना है यहाँ पर कि करीबन 400 साल पहले सर्वज्ञ कवि हुए हैं। उन्होंने अपने कविता में, अपने वचन में महास्वामी जी का जिक्र किए हैं। मासूर कुसुंदो, ऐसे एक वचन में महास्वामी जी का जिक्र है। तो एक वचन महास्वामी जी के लिए ही, लिंगई के महास्वामी जी के लिए ही वो वचन लिखे हैं। तो आपको अवगत हो गया होगा कि महास्वामी जी की गति करीबन 300-400 साल पहले सर्वज्ञ कवि ने लिखा है। तो ऐसे श्रेष्ठ महापुरुषों का पुण्य स्मरणोत्सव कर रहे हैं तो बहुत फलदायी है, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि महापुरुष जो होते हैं वो सदैव लोगों के लिए, भक्तों के लिए, समाज के लिए, हित करने के लिए ही सोचते हैं। हम किसी के भी स्मरण करते हैं तो कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। हम कहीं पर भी हो, हम स्मरण करते हैं तो हमें कुछ चाहिए, कुछ न कुछ चाहिए हमें। हम सद्विचार को स्मरण करते हैं, सद्व्यक्ति को स्मरण करते हैं तो सद्विचार आ जाते हैं। हम दुर्विचार, दुर्व्यक्ति को स्मरण करते हैं तो हमें, हमारे में दुर्विचार और दुर्व्यक्ति के गुण जो है वो आते हैं, इसमें कोई नहीं। इसलिए शास्त्र स्पष्ट कहते हैं, निर्गुणेष्वपि सत्वेषु दयाम कुर्वन्ति साधवः। साधु कौन है, महात्मा कौन है? तो जो निर्गुणी है, जिसके अंदर गुण नहीं है। गुण नहीं है का अर्थ क्या है? जो दुर्गुणों से युक्त है वो निर्गुणी है। निर्गुणेष्वपि सत्वेषु दयाम कुर्वन्ति साधवः। ऐसे दुष्ट, दुर्बुद्धि, दुराचारी लोगों के ऊपर भी महापुरुष दया करते हैं। क्योंकि साधुओं में एक ये सरलता होती है कि उसको परिवर्तन करने की क्षमता उनमें होता है। वो समय देते हैं, वो परीक्षा करते हैं, सामने वाले शिष्यों का, भक्तों का परीक्षा करते हैं। परीक्षा के बाद वो फल देते हैं। इसलिए ऐसे ऐसे महापुरुषों में जो गुण है हम आज स्मरण कर रहे हैं, तो महासनिधि में ऐसे ऐसे क्या गुण थे, आज भावुक होकर के पीठ के वकील उदय भान सिंह जी ने अपने अनुभव को व्यक्त किया। तो ऐसे जो महासनिधि जी के जो साथ में रहने वाले थे वो अपने अनुभव को ऐसे व्यक्त करते हैं, तो उसमें हमारे जीवन उपयोगी कुछ मिलता है, क्योंकि उसको हम धारण करते हुए अपने जीवन को सुधार सकते हैं। इसलिए शास्त्र स्पष्ट कहते हैं, यह शरीर परमात्मा किस लिए दिया है? शरीर किस लिए दिया है? तो शरीर परमात्मा प्राप्ति के लिए दिया है, ईश्वर प्राप्ति के लिए, भगवत भक्ति के लिए भगवान ने हमें शरीर दिया है। परंतु हम अपने वस्तु को हम दूसरे तरफ लगा दिए हैं। हम कहाँ लगाना था, हम लगा दिए कहीं पर। इसलिए बहुत सुंदर एक सुभाषितकार कहे हैं, शरीरस्य गुणानां च दूरम अत्यंतम अंतरम, शरीरम क्षण विध्वंसी कल्पांतस्थायिनो गुणाः। शरीर भगवान ने दिया है, ये किसी की 10, किसी की 20, किसी की 30, 50, 100 तक रहेगा। आजकल तो 60 के बीच में ही मनुष्य का आयु एक सीमित बन गया है। इतना तो निश्चित है कि हम 60, 70, 80 तक रहेंगे। ये भी कह नहीं सकते हैं, अनुमान से ले लीजिए कि 60, 70, 80 अनुमान से ले लेंगे। किस लिए दिया है भगवान ने? केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए दिया है क्या? नहीं ना। केवल शादी, बच्चे और ऐसे अनर्गल कामों को करने के लिए दिया है क्या? नहीं ना। उसके साथ इसीलिए सभी जो हमारे कर्नाटक में सभी शरण हुए हैं वो सभी गृहस्थी थे। वो एक गृहस्थ आश्रम कोई गलत नहीं है, सारे आश्रम गृहस्थ आश्रम के ऊपर ही अवलंबित है, परंतु शास्त्र के सम्मत आप गृहस्थ होंगे तब होगा वो।
इसलिए ना शरीरम गुणानाम च दूरम अत्यंतम, शरीर और गुण को अर्थात सत्गुण और शरीर से बहुत अंतर है शरीर और गुणों में। क्योंकि शरीर जो है आज रहेगा कल जाएगा, परंतु गुण चिरस्थायी रहते हैं, वो सत्गुण हो वो दुर्गुण हो, क्योंकि गुण आते हैं गुण जाते हैं। आगमापायिनो गुणाः, शास्त्र कहता है आने और जाने वाले को गुण कहते हैं। शास्त्रों में 3 गुणों को कहा है, सत्व रज तम, वो एक गुण है। इसलिए भगवान ने कहा है, बहुत सुंदर कहा है, त्रिभिर गुणैर मयैर भावैर ये भी सर्वमिदं जगत। यह जगत और यह शरीर कैसे बना है, तो 3 गुणों से युक्त है ये शरीर। तो 3 गुण है तो 3 गुणों का कार्य होगा, सत्व है, रज है, तम है। तम है तो निद्रा आलस्य तंद्रा इत्यादि होंगे, रज है तो काम क्रोध लोभ इत्यादि होंगे, सत्व है तो हम धर्म कार्य में प्रवृत्त होंगे। ये तो निश्चित है, शरीर का स्वाभाविक प्रवृत्ति है। परंतु इस शरीर से आप जो कुछ भी कर्म करेंगे वो गुणों में परिवर्तित होगा, वो आपके स्वभाव में परिवर्तित होगा और वो आपके आइडेंटिफिकेशन बनेगा। वह व्यक्ति अच्छा है, वह व्यक्ति बुरा है, ये 2 है। जैसे रावण दुराचारी, दुर्बुद्धि, व्यसनी, तपस्वी था, ब्राह्मण पुत्र था, फिर भी ऐसे संज्ञा पड़ा उसको। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, एक पत्नी व्रतस्थ है, भाई के लिए बड़े योग्य भ्राता, बड़े भाई है, पिता के लिए पुत्र है। ये सारे गुण हैं, गुण चिरस्थायी होते हैं। आप रहे न रहे, आप रहे आप गए तो आपके पुत्र आपके गुणों को अवधारित करेंगे, आपके दुर्गुण आपके सद्गुण आपके पुत्रों में आएंगे। वैसे ही गुरुजनों महात्माओं के जो गुण है वो साधकों के लिए, भक्तों के लिए, हम लोगों के लिए वो एक दिग्दर्शन होते हैं, मार्गदर्शी होते हैं। वो आजीवन पर्यंत हम उसमें से एक गुण को भी अपने जीवन में धारण करेंगे तो मनुष्य का कल्याण होता है, ये निश्चित है। मनुष्य के कल्याण के लिए महापुरुषों में एक गुण ही पर्याप्त है। वो आजीवन पर्यंत हम धारित करें तो सत्य बोलना है, कटु वचन नहीं कहना है, मृदु वाणी बोलना है। जैसे हम बड़े महाराज जी में हम तो सुने हैं, हम बड़े लिंगैक्य के महासन्निधि के जी के बारे में केवल सुने हैं, हम अपने साधक जनों से केवल सुने हैं। उसमें उनमें से एक सबसे उत्तम गुण था, जो कोई भी दाता आता था तो दाता के स्रोत को पहले पूछते थे। जैसे कि कोई दान देने आया, लाख रुपए देने आया, महाराज जी मेरे पास लाख है, आपके चरणों में मैं समर्पित करता हूँ, तो पहले पूछते थे यह धन तुम्हारे पास पहले कैसे आया, तुम जीवन उपयोगी काम क्या करते हो, घर में कितने लोग हैं, वो क्या करते हैं, ये सब कुछ पूछते थे वो। क्योंकि यह धन अपने घर में कलह नहीं उत्पाए, क्योंकि 1 लाख रुपए आपके घर में से आप मठों को स्वामी जी को दे दिए तो आपके बीवी आपके बच्चे तंग करने वाले ही हैं, किस लिए दिए, ऐसे थोड़ी है सभी के हाँ प्रसन्न होने वाले, ऐसा नहीं ना। तो स्वामी जी पूछते थे, बड़े महाराज जी पूछते थे यह धन तुम किस लिए दे रहे हो, क्या उद्देश्य दे रहे हो। ऐसे ऐसे जो गुण है, अभी उदय भान जी ने कहा सहस्र करुणा, गुरु में सबसे उत्तम गुण क्या है तो करुणा है। गुरु में सबसे उत्तम गुण क्या है तो करुणा। सहस्र, किसी व्यक्ति विशेष वस्तु परिस्थिति को देख करके वो अपने हृदय को ऐसा निछावर नहीं करते हैं, वो सहज उनका स्वभाव ही है गुरु के गुणों में। करुणा सत्कले शास्त्र परिणते सुमुखत्व सुज्ञानंगलिरलवने सेव्य गुरुवक्को, निजगुण महाशिव योगी कहते हैं। गुरु कौन है, करुणा इत्यादि गुणों से युक्त जो है वो गुरु है, वो सदगुरु है, वो हमारे लिंगैक्य जगद्गुरु महासन्निधि जी। मुझे हमेशा एक 3 पंक्ति बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत सुंदर एक कवि ने लिखा है। दाता कौन है, दाता कौन है,
सत्पात्र मिले तो कुपात्र को दान दिया न दिया। अच्छे, दान कहाँ देना है? तो दान सत्पात्र को देना है, जहाँ आपके दान का सदुपयोग हो जाए, जैसे कि गुरुजनों के लिए इत्यादि। जहाँ जहाँ आपका धन से सदुपयोग हो जाए आप वहाँ पर दान दें। जैसे आपके परिचित व्यक्ति है, आप आ रहे हैं तो आपको पूछा मुझे 100 रुपये दे दीजिए, तो आपने सहस्त्र हो करके दिल खोल करके 100 रुपये दे दिए, वो जा करके पीने लगा, तो वो दान का अपमान है। आपके धन व्यर्थ नहीं हो जाए। और दूसरा कहते हैं सत शिष्य मिले तो कुशिष्य को ज्ञान दिया न दिया। और शिष्य कैसे होना चाहिए? तो सत्य होना चाहिए, केवल सद वस्तु को जानने की इच्छा वाला, केवल धर्मज्ञ हो, इत्यादि शुभ गुणों से युक्त हो, ऐसे शिष्य को अपना ज्ञान निछावर कर दे, ये कहते हैं। परंतु हमारे जगतगुरु महास्वामी जी सन्निधि जी वो पात्र को नहीं देखते थे, क्योंकि वो पात्र को बदलने में सामर्थ्य रखते थे। वो दुर्गुणी हो तो उसको दुर्गुण को हटाकर सद्गुण डालने में सामर्थ्य रखते थे। और ये कहते हैं सद्गुरु मिले तो और किसी को नमस्कार किया ना किया। ऐसे पूज्य महापुरुष, ऐसे जो साधु जन हैं, जब मिलते हैं तो और किसी को नमस्कार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि वो व्यक्ति ऐसे गुरु को प्राप्त करके कृतकृत्य हो जाता है। कृतम कर्मम, वो जो करना था वो किया है। इसलिए हम लोग महापुरुषों का स्मरण इसलिए करते हैं तो उनमें जो सद्गुण है वो हमारे में आ जाए। यहाँ मूल उद्देश्य उनका स्मरण करने का उद्देश्य है। तन्निमित्त हम महास्वामी जी के आज्ञा के अनुसार है, जो प्रति वर्ष मठ में प्रातःकाल इष्टलिंग पूजा महासन्निधि जी का होता है। तत्पश्चात महास्वामी जी की जो समाधि मंदिर है, समाधि मंदिर में विधिवत रुद्राभिषेक वीरशैव विद्वत संघ के और सारे छात्रों से मिल करके होता है समाधि मंदिर में। क्योंकि कभी भी महापुरुष कहीं जाते नहीं, वो किसी न किसी रूप में विद्यमान होते हैं। हम सनातन धर्म में, हम कुछ हिंदू धर्म में समाधि मंदिर इसलिए बनाते हैं कि वह महापुरुष अभी भी उस समाधि मंदिर में विद्यमान है। इस उद्देश्य से समाधि मंदिर बनाते हैं, क्योंकि हमारे उपास्य के लिए एक मूर्ति होना चाहिए, एक चिन्ह होना चाहिए बोल करके हम बनाते हैं। उस समाधि मंदिर को आप जो कुछ भी अपने मनो इच्छा व्यक्त करेंगे तो पूर्ण कर सकते हैं। वह सामर्थ्य उस मूर्ति में, उस समाधि मंदिर में होता है। इसलिए हमारे परदादा गुरुदेव सिद्धार्थ स्वामी जी कहते थे, महापुरुष कहीं जाते नहीं हैं, उनकी तपश्चर्या का शक्ति उनके जो हाड़ में रहता है। हम समाधि इसलिए बनाते हैं कि वहां पर उपास्य के लिए रखते हैं, तो हजारों साल तक जो कुछ भी भक्त उस समाधि को प्रार्थना से, इच्छा से कुछ मांगेगा तो वो दे सकते हैं। उनके सत्य संकल्प होने के कारण से भक्तों की जो कुछ भी मनोकामनाएं हैं, शिष्यों की अथवा मुमुक्षुओं की अथवा साधकों की जो कुछ भी मनोकामना होती है, वो वह समाधि मंदिर से भी हो सकता है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में ये भी एक परंपरा आया है। इसलिए आज प्रातःकाल तन्निमित्त महासन्निधि जी के आज्ञा के अनुसार समाधि मंदिर का भी पूजा हो गया। सारे अपने वीरशैव विद्वत संघ के सभी छात्र मिलके किए। तत्पश्चात प्रसाद हो गया। उसके बाद महासन्निधि जी का भी आशीर्वाद होने वाला है। इसलिए आप सबसे पहले से आप प्रतीक्षारत है। मैं आपको ज़्यादा प्रतीक्षा करने के लिए प्रेरित नहीं करूँगा। अभी महासन्निधि जी अपने मनोगत को व्यक्त करेंगे, आशीर्वाद देंगे। वो हम पा करके कुछ हमारा हृदय विशाल हो जाए, यही कामना से जो कुछ भी कुछ